हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे दो ऐसे फंक्शंस की जिनका प्रोडक्ट हो रहा हो। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे ln फंक्शन की, और फिर इंटीग्रेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि x sin x को इंटीग्रेट करें। तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, सेकंड फंक्शन sin x है। हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करें। हमने sin x की इंटीग्रेशन लिखी, माइनस इंटीग्रल लिखना है आपको और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dx। दोबारा से सुन ले कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब यहाँ पे देखें कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की होता है माइनस कॉज एक्स, तो माइनस हमने शुरू में लगा दिया, कॉज एक्स आ गया इंटीग्रेशन इसकी माइनस, सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज एक्स इसकी इंटीग्रेशन, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसलिए 1 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या होगी साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स आ गया। बाकी दोनों वैल्यूज ये उसी तरह से आ गए, और इंटीग्रेशन जब भी एंड होते हैं हम प्लस सी लिखते हैं, यानी सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखें कि साइन एक्स हमने पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास फंक्शन है लॉग एक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन में लॉग एक्स के साथ दूसरा फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 कंसीडर कर लिया, यानी मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट फंक्शन हम log x को रख लिया है और सेकंड फंक्शन हम 1 को ले रहे हैं। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x माइनस, यहाँ पे भी इसकी x आ गई इंटीग्रेशन, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 लिख दे तब भी ठीक है। तो ये x हमने शुरू में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है x, और इंटीग्रेशन जब भी एंड होती है तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम प्लस सी लगा दिया। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे। तो देखते हैं इसके लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें इंटीग्रेशन लेनी है। तो हम कैसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंगल फंक्शन है, हम इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेंगे, यानी 1 को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास यानी फर्स्ट फंक्शन होगा tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन हमारे पास 1 होगा। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी 1 की, यहाँ 1 लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना लिखें फिर भी कुछ नहीं होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं मल्टीप्लाई डेरिवेटिव हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, इसी तरह यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे देखें कि x इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, और ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी ये फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका ऊपर क्या आएगा 2x। अगर नीचे ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब ये 2 लाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें 2 लाने ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो हमने डिनोमिनेटर में भी 2 लगाना पड़ा। अब ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है 2 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम वहाँ से 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या बचा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, और प्लस सी
हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो हम प्लस सी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई 7 पार्ट की, जो कि क्वेश्चन 1 का था। अब हम 8 पार्ट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसी तरह से यहाँ पे भी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और इस माइनस को हम स्टार्ट में लिख देंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखें ये फिर से इंटीग्रेशन हो रही है बाय पार्ट्स। 2 हमने बाहर लिख लिया क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर था, तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। अब फिर से हमें फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, cos x की इंटीग्रेशन के आगे sin x माइनस cos x की इंटीग्रेशन sin x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये हमने लिख दिया। इसमें हमने एक स्टेप मिस कर दिया, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और लिखना चाहें तब भी ठीक है। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, तो क्या बचा sin x। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस एक्स और प्लस हम सी लगा देंगे। जब इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो हम प्लस सी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। आप यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और हम बाकी दोनों वैल्यूज उसी तरह से आ गई। हम एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर ये साइन एक्स कॉस एक्स है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2x। तो ये हम 2 कैसे लेके आएंगे, ये 2 हमने न्यूमरेटर में लगाया है तो इसलिए हमें बाहर डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमने यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल। तो ये इसलिए इसको हमने साइन 2x लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन, और इस पूरी इंटीग्रल को हम आई का नाम दे देंगे। अब ये आई हमें नेक्स्ट में हेल्प करेगा, इसको हमने आई का नाम दिया। अब हम इस आई को सॉल्व करेंगे, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमारे पास ये 2 फंक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो e की पावर x को हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और साइन 2x को हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास e की पावर x है, इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसलिए वैसे आ गया। और ये देखिए माइनस 2 कॉस 2x ओवर 2 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास साइन 2x की इंटीग्रेशन है और साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी कॉस 2x और डिनोमिनेटर माइनस कॉस 2x और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे। और सेम ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे भी लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और हमने इसकी इंटीग्रेशन फिर से लेंगे। यहाँ पे देखें कि ये फिर से 2 फंक्शन आ रहे हैं तो इसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा क्योंकि एंगल के साथ 2 आ रहा है, माइनस ये इंटीग्रेशन उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का वही डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, e की पावर x साइन 2x न्यूमिनेटर में आ गया और ये प्लस माइनस माइनस आया और ये 2 जब ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। और अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आई है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस 1/4 आई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन एंड होगी तो हम प्लस सी लगाते हैं, इसलिए सी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरी साइड पे माइनस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5i/4। अब आई हमें अकेला करना है तो 5/4 दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 हो गए।
तो 4/5 होने के बाद 5 2 10 हो जाएगा, 5 4 20, और ऊपर भी क्योंकि ये 4 डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। अब हम इनकी कटिंग करेंगे तो 4/10 की कटिंग अगर होती है तो -2/5, बाकी वैल्यूज़ की जो फंक्शन है ये हम उसी तरह से लिखते जा रहे हैं, और 4 5 20 हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास 1/2 आई था तो उसकी पूरी वैल्यू इसकी जगह पे पुट हो गई। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, जबकि e की पावर x कॉमन आ सकता है। हमने e की पावर x कॉमन लिख दिया, और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, इसलिए 1/5 बाहर कॉमन आ गया। ये दोनों वैल्यूज कॉमन आई, और 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से इस 2 की कटिंग हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगी, तो ये cos 2x बच जाएगा। सेम इसी तरह से जब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/5 तो बाहर आ गया तो e की x पावर x भी बाहर आ गया, जस्ट क्या बचा sin 2x, और ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये मैंने आपके लिए इसको समझा दिया है। अब नेक्स्ट में देखें कि 1/5, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 - 2 sin square x। ये हमने cos की वैल्यू लगा दी। अब हमने इसकी वैल्यू लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमने पहले लिख दिया और -1 आ गया, प्लस 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, sin 2x ऐसे भी लिखा रहने दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू की इंटीग्रेशन आ गई।